बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको रिसर्च प्लान किस तरह से फिल करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उसमें आप जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर किस तरह से देंगे कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाए और आप जो है वो अच्छी तरह से इनका आंसर कर सकें। तो आज मैं आपको डिटेल में एक आपको सैम्पल भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में कि आप रिसर्च प्लान जो है वो किस तरह से फिल करेंगे। एक आपको सैंपल भी दिखाऊंगी और बाकी सारी इंस्ट्रक्शन सब कुछ बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो ईजीली आप तक आ जाए। अगर आप फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, आप वहाँ से फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आप अपना कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पर आओगे। यहाँ पर आने के बाद आप सबसे पहले जहाँ पर मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप ये वाला लिंक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद क्योंकि रिसर्च प्लान जो है वो सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए ज़रूरी है, बैचलर वालों के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये जो नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप है आप इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आने के बाद आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेंगे। आप ये रिसर्च प्लान वाला दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करोगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप नई वेबसाइट पर आ जाओगे जहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट 2026 के दिए हुए हैं। आप यहाँ से गाइडलाइन भी देख सकते हो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन ज़रूरी हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देखें फील्ड ऑफ स्टडी एंड रिसर्च प्लान दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास ओपन हो जाएगा। अब किस तरह से इसको आप फिल करोगे, सबसे पहले आपका नाम यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहले आप अपना सर नेम लिखोगे और अपना गिवन नेम लिखोगे। गिवन नेम वही होगा जो आपका नाम है और सर नेम आपका फादर नेम आ जाएगा। और आपने अल्फ़ाबेट में लिखना है यहाँ पर। और अगर आपका कोई मिडिल नेम भी है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर लिख दोगे। आपने ब्लॉक लेटर्स में अपना नाम लिखना है। उसके बाद आप अपनी नेशनलिटी लिखनी है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आप पाकिस्तान लिखोगे, अगर किसी और कंट्री से हो तो आप उस यहाँ पर नेशनलिटी लिखोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको जो फिल करने से पहले आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्लेजरिज्म का बताया हुआ है कि आप किसी और का कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट ना करो। और उसके अलावा यहाँ पर दो बातें बताई हुई हैं कि जो ये वाली शीट है ये आप अपने हाथ से भी लिख सकते हो या आप टाइप भी कर सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। उसके बाद द शीट मस्ट बी क्रिएटेड विद इन 2 पेजेस। आपका जो भी रिसर्च प्लान है वो 2 पेज से ज़्यादा एक्सीड ना करे। कोशिश कीजिएगा कि इसको दोनों पर ही आप कर सकें, फिल कर सकें। बोथ अ सिंगल साइड एंड डुअल साइड प्रिंटिंग विल बी एक्सेप्टेबल। अगर आप पेज के एक साइड पे प्रिंटिंग करते हो, प्रिंट निकलवाते हो, वो भी ठीक है। अगर आप एक पेज के दोनों साइड पर आगे पीछे प्रिंट निकलवाना चाहते हो वो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास पहला क्वेश्चन है पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। आपने अपनी पास्ट और प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी का बताना है। ये मैं आपको आगे दिखाती हूँ आप किस तरह से फिल करोगे। और उसके बाद आपके पास दूसरा क्वेश्चन है कि रिसर्च थीम एंड प्लान इन जापान। इसमें आपके पास रिसर्च थीम और रिसर्च प्लान आपने दोनों बताने हैं। तो इसका आंसर आप किस तरह से दोगे, इसका मैं आपको फिल किया हुआ एक सैम्पल दिखा देती हूँ ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। तो ये मैं एक आपको सैंपल दिखा देती हूँ आप किस तरह से फिल करोगे। जैसे कि ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, ऊपर नाम आ जाएगा, उसके बाद नेशनलिटी आएगी, उसके बाद आपका पास्ट और प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी वाले क्वेश्चन को आप किस तरह से फिल करोगे। तो फ़र्ज़ करें अगर आपने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपकी पास्ट फील्ड है और आप आगे पढ़ना चाह रहे हो अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इस तरह से इसका आंसर लिखोगे कि माई पास्ट फील्ड ऑफ स्टडी इज़ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मैं प्रेजेंट जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ। तो आप सिर्फ टाइटल लिखोगे, इस तरह से बताओगे, इसको मज़ीद आप डिटेल में फिल नहीं करोगे इस वाले क्वेश्चन को। तो ये होगी पास्ट एंड प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि रिसर्च थीम एंड रिसर्च प्लान इन जापान। इसका आंसर आप किस तरह से दोगे। इसका आंसर देखिए, रिसर्च थीम आप क्या बताओगे। फ़र्ज़ करें कि आपकी जो प्रेजेंट फील्ड ऑफ स्टडी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एक डोमेन होती है वायरलेस कम्युनिकेशन और आप वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ना चाहते हो तो ये आपकी थीम हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपने हिसाब से जो भी आपकी प्रेजेंट फील्ड है उसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ना चाह रहे हो, जो भी डोमेन लेना चाह रहे हो, आप उसको अपनी रिसर्च थीम के अंदर लिखोगे, सिर्फ यहाँ पर भी उसका टाइटल दोगे।
एक बात आपने जहन में रखनी है कि ब्लॉक लेटर्स में जिस तरह ये फिल किया हुआ है आपने इसी तरह ब्लॉक लेटर्स में इसको फिल करना है और इसके आंसर इस तरह से देने हैं। और जो रिसर्च प्लान है, रिसर्च प्लान में आप अपने डिटेल से पूरा प्लान बताओगे, उसका आंसर आप किस तरह से दोगे। सबसे पहले देखिए आपका टॉपिक आ जाएगा, आप यहाँ पर जो भी रिसर्च प्लान है, रिसर्च प्रपोजल है, आप उसका यहाँ पर टॉपिक लिखोगे, उसका टाइटल यहाँ पर लिखोगे। टाइटल के बाद आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे। आप जिस तरह मैंने बताया है आप इस तरह ही कर लो, ये भी बेहतर है। और अगर आप कोई और हेडिंग इंक्लूड करना चाहते हो इनके अलावा वो भी ठीक है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे, आपका जो भी प्रपोजल है, रिसर्च प्रपोजल है, रिसर्च स्टडी है, आप उसका इंट्रोडक्शन दोगे। और आपने क्या करना है कि हर पैराग्राफ के लिए जो भी आइडिया है उसके लिए आपने अलग अलग जो है वो पैराग्राफ देना है। आपने एक ही पैराग्राफ में पूरी बात नहीं करनी, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। और अगर आप कहीं और से कोई उठा रहे हो मटेरियल तो आप उसका सोर्स दोगे, उसका रेफरेंस ज़रूर दोगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि जो भी आप रिसर्च करना करोगे उसका आप ब्रीफली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दोगे कि मैं ये इस तरह से करूँगा, ये चीज़ें इसमें ये जो है वो मेथड यूज़ करूँगा और इस तरह से इसको पूरा मैं करूँगा। इंट्रोडक्शन में वो आ जाएगा। उसके बाद आपकी रिलेटेड फील्ड और लिटरेचर रिव्यू आ जाएगा। लिटरेचर रिव्यू के लिए ज़रूरी है कि आप एक तो पेपर पढ़ लो और उसके बाद कुछ रिसर्च पेपर का यहाँ पर जिक्र करो, उसको मेंशन करो कि मुझसे पहले ये काम हो चुका है और इसमें ये गैप हैं और मैं जो है वो ये आगे काम करूँगा। तो आप यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू रखोगे, इस रिलेटेड वर्क बताओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आपके डोमेन है, जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है, उसके लिए आप 4-5 रिसर्च पेपर पढ़ लो ताकि आपको आइडिया हो कि आपसे पहले कितना काम हो चुका है और आपको कौन सा काम करने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगी। पहला आपका इंट्रोडक्शन हो गया टॉपिक, दूसरा आपका हो गया है लिटरेचर रिव्यू का, तीसरा आपका आ जाएगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट का। अच्छा, आप क्या करोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, आप ये बताओगे जो भी आपने रिसर्च पेपर पढ़े हैं उनमें जो गैप है, जो प्रॉब्लम है, आप उसको मेंशन करोगे और आपको बताओगे कि ये प्रॉब्लम है और जो पुराने पहले पेपर्स में काम हो चुका है उसमें ये प्रॉब्लम है, ये गैप है, मैं इसको फिल करना चाहता हूँ और मैं इसलिए ये वाली रिसर्च जो है वो कंडक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपका एम आ जाएगा। आपने एक ही एम बताना है, आपने पोटेंशियल एम कि ये प्रॉब्लम थी, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ, ये मेरा एम है। अपने जो भी आपके डोमेन है, जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल होगा, आप उसी हिसाब से अपनी फील्ड के हिसाब से यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद एक आपका ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपने 3 से 4 लिखनी है कि अपनी रिसर्च प्रपोजल के अंदर कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव हैं, मैं अपनी रिसर्च के अंदर ये वाले ऑब्जेक्टिव जो है वो हल करने की कोशिश करूँगा। आप 3 से 4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आ जाएगी आपकी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी के अंदर आप क्या करोगे, अगर आप इंजीनियरिंग से हो या किसी ऐसी फील्ड से हो जहाँ पर आप फ्लो चार्ट बनाओगे या आप डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो तो आप वो बना लोगे। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पर आप मेथोडोलॉजी बताओगे। मेथोडोलॉजी में आप मेथड्स बता दोगे कि ये मेथड मैं अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करूँगा, अपनी रिसर्च के लिए ये मेथड यूज़ करूँगा। तो 6 नंबर पे आपकी मेथोडोलॉजी आ जाएगी। 7 पे आपकी टाइमलाइन आ जाएगी। अगर अभी आपके पास टाइमलाइन नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हो क्योंकि आपको नहीं पता कि कितने टाइम में आपकी रिसर्च कंप्लीट होगी। टाइमलाइन आ जाएगी। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे। रेफरेंसेस आपने जहाँ जहाँ से रेफरेंस लिया है आप उसको मेंशन कर दोगे। तो इस तरह से ये कोशिश कीजिएगा कि 2 पेज पर ही आपका आए, 2 पेज से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। तो ये इस तरह से आप इस वाले रिसर्च प्लान वाले पोर्शन को आंसर कर सकते हो। सबसे पहले टॉपिक आ जाएगा, इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एम है, ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। उसके बाद मेथोडोलॉजी आ जाएगी, उसके बाद टाइमलाइन आ जाएगी और उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे। तो आप इसको इस तरह से आंसर कर सकते हो। रिसर्च प्रपोजल को, रिसर्च प्लान को कोशिश कीजिएगा कि इसको 2 पेज पर ही करें, ब्लॉक लेटर्स में लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करें और इसके अलावा अगर आप अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है, आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फेसबुक के ग्रुप में आप पोस्ट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।